रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ताक़तें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताक़तें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है।
आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तजर्बा हमारा है। तुम भी टूट जाओगे, तजर्बा हमारा है। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना। आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपका ये प्रोग्राम जिसका आज ये दूसरा दिन है और रात के तकरीबन 11:15 बज रहे हैं और आप माशाअल्लाह बड़े सुकून के साथ, बड़ी दिलजमई के साथ, बड़े सब्र के साथ, मौसम के ठंडा होने के बावजूद आप बैठे हुए हैं। यकीनन ये इस बात की पहचान है, इस बात की दलील है कि आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का जज्बा है, शौक़ है, लगन है। मैं अल्लाह से बस यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला जिस तरीक़े से तूने हमारे अंदर कुरान और हदीस को सुनने का जज्बा रखा है, ऐ अल्लाह तो हमें उस पर अमल करने का भी जज्बा अता फरमा। और जो भी बातें आज के इस स्टेज में बयान की गई या मैं जो करूँगा, अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, इस तरीके के जो जलसे होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों होते हैं ये प्रोग्राम? एक मकसद तो ये है, ये जो नोट गिन रहे हैं, मदरसे का कलेक्शन करना, और एक दूसरा मकसद ये है कि इस तरीके के जलसों में समाज के अंदर पाई जाने वाली बुराइयों और खराबियों को बताया जाए और समाज को सुधारा जाए। लेकिन हम और आप जरा इस पर गौर करें कि समाज को सुधारने का तरीका क्या है। जाहिर है कि समाज हमसे और आपसे बनता है। समाज नहीं सुधर सकता जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे।
मिसाल के तौर पर एक मकान है, एक बिल्डिंग है, घर है। अब अगर उस घर के अंदर जो हमने ईंटें लगाई है, हमने वो ईंटें बिल्कुल कमजोर लगाई है, कच्ची लगाई है। उसमें हमने सीमेंट जो लगाया वो बिल्कुल नकली लगाया, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का लगाया। उस मकान में हमने जो छड़ लगाया वो छड़ भी बिल्कुल बेकार टाइप का लगाया, छड़ भी बिल्कुल घटिया, ईंटें भी बिल्कुल कमजोर, सीमेंट भी नकली लगा है और मसाला भी उसके अंदर बड़ा कमजोर लगा है। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग मजबूत हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर बिल्डिंग को मजबूत बनाना है तो बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बिल्डिंग का मटेरियल मजबूत होना चाहिए। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि समाज की इस्लाह हो जाए, समाज के अंदर सुधार पैदा हो जाए, तो सबसे पहले हमें और आपको अपने घरों की इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने घरों को सुधारना होगा। इसलिए कि घरों के जरिए ही समाज बनता है। जब तक हमारे घरों के अंदर दीनदारी नहीं आएगी, इस्लामी शरीयत पर हम अमल नहीं करेंगे, हमारे घर के अंदर कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल नहीं आएगा, तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और यह भी एक हकीकत है, इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है। आपके इस बंगाल के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर भी रहते हैं। रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर वो रहते हैं। सऊदी में रह करके, दुबई में रह करके, दिल्ली में रह करके, मुंबई में रह करके भी वो इंसान अपने घर को याद करता है। जब वो अपने घर में आता है, सऊदी अरब के अंदर तो वो एसी में रहा करता था, बड़े ठाठ से रहता था, बड़ा अच्छा खाना वो खाया करता था, मगर जो सुकून उसको अपने घर में मिलता है वो सऊदी अरब की एसी में भी नहीं मिलता। उसके गांव में छोटे छोटे मकान हैं और मुंबई में इतने आलीशान मकान हैं, 40-40 माले की बिल्डिंगें, 50-50 माले की बिल्डिंगें। इतनी आलीशान बिल्डिंगों में जाने के बावजूद और रहने के बावजूद वो इंसान जब अपने घर में आता, अपने बीवी बच्चों के पास आता है, अपनी माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है, अपनी बीवी बच्चों को देखता है, उसके दिल को जो सुकून मिलता है वो मुंबई की आलीशान बिल्डिंगों में नहीं मिलता, वो दिल्ली की हाई फाई बिल्डिंगों में नहीं मिलता। ये तो नेचुरल बात है, इंसान को सुकून अगर कहीं मिलता है तो उसको अपने घर में मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। मेरे बंदो हमने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें अगर सुकून मिलेगा तो तुम्हारे घर में मिलेगा, तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी, तुम्हारे दिल को सुकून अगर कहीं पर मिलेगा तो तुम्हारे घर के अंदर मिलेगा। सुकून तो घर में मिलता है, और घर ही वो जगह है जहां बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती है। जब तक औरत घर में है तब तक सुरक्षित है, महफूज है। औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत का ठिकाना भी उसका घर है। इसीलिए कुरान का 22वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों से फरमाता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम अपने घर के अंदर सम्मान के साथ रहा करो, अपने घर में तुम इज्जत के साथ रहा करो, तुम अपने घर के अंदर सुकून और शांति के साथ रहा करो। और जब तुम्हें घर से बाहर जाना पड़े, मस्जिद में जाना है, जलसे में जाना है, कोई सामान खरीदने के लिए जाना है, कोई मार्केट में सामान लेने के लिए जाना है, अगर तुम्हें अपने घर से निकलना ही पड़ जाए तो कुरान क्या कहता है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम दौरे जाहिलियत की तरह, तुम पहले के दौर की तरह बन संवर करके, मेकअप करके, अपने आप को सजा करके, अपने आप को एक्सपोज करके, अपने आप को दिखा करके, अपनी सुंदरता और अपने यौवन
का प्रचार करके न निकलना। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम जब भी निकलना तो इस्लाम के पर्दे में निकलना। तुम जब भी निकलना तो गैर मर्दों की नजर से अपने आप को बचा करके निकलना। तुम बेपर्दा होकर के न निकलना। तुम अपने हुस्न को, अपनी खूबसूरती को दिखा करके न निकलना। औरत की इज्जत अगर सुरक्षित है मेरे भाई, तो घर के अंदर सुरक्षित है। इसीलिए इंसान से अगर उसके घर को छीन लिया जाए, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। इंसान से अगर उसका घर छीन लिया जाए, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है। आपको याद होगा, इसी मुल्क में एनआरसी का दौर चला था, सीएए का दौर चला था। अभी ठंडे बस्ते में डाला गया है, मगर कोई ठीक नहीं कि वो जिन कब बाहर निकल जाए। एनआरसी का मामला जब आया, सारे भारत के मुसलमान इसके विरोध में क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये मामला हमारे घर से जुड़ा था। हमें अपने घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही थी। एक इंसान को उसके घर से निकाल दिया जाए, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी के दौर में यहूदियों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, जब यहूदियों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया जाए। और अल्लाह ने इसको अपना बहुत बड़ा अजाब करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्री। अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को इनके घरों से निकाल करके इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल किया। और जब वो यहूदी घर से निकल रहे थे, तो उनको पता था कि अब दोबारा तो हमको आना नहीं है, तो दरवाजा भी तोड़ रहे थे, खिड़की भी तोड़ रहे थे, अपने घर के सामान को अपने हाथों से तोड़ रहे थे। अल्लाह ने इसको भी अजाब करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फातबिरू या उलिल अबसार। ओ लोगो, जरा इन यहूदियों को देखो, ये अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह कर रहे हैं, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। किसी का घर लुट जाए, वो किसी शायर ने कहा है ना, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक घर बनाने में इंसान टूट जाता है और तुम बस्तियों में आग लगा देते हो, पूरी पूरी बस्ती को जला देते हो। अरे कितने बेरहम हो, तुम तरस नहीं खाते हो। इंसान कितनी मुश्किल से एक घर बनाता है। तो इंसान की जिंदगी में घर की बड़ी अहमियत है मेरे भाई। और आज मेरे वक्तव्य का जो विषय है, मेरी तकरीर का जो टॉपिक है, वो यही है कि हम अपने घर को एक आइडियल घर कैसे बनाएं। बुझतन पा रहे कि ना बुझतन पा रहे? हम थोड़ा थोड़ा बंगला बुझतन पा रहे है ना। थोड़ा थोड़ा बंगला में बोलूंगा इंशाल्लाह, थोड़ा आपको भी मजा आएगा, लेकिन उर्दू आप समझने की कोशिश कीजिए। हम बताएंगे आपको कि आपको अपने घर को एक आदर्श घर, एक आइडियल घर, एक इस्लामी घर कैसे बनाना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमें अपने घर को एक इस्लामी घर बनाने की जरूरत क्या है भाई? अगर हमारे घर की औरतें बेपर्दा निकल रही, क्या फर्क पड़ता है? हमारा बच्चा चोरी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप घूमने फिरने जाते हैं, परिवार को लेकर के जाते हैं, आप कहीं पर अच्छा खाना खाते हैं तो बीवी को भी खिलाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। कलिया चक्की मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं तो अपनी एहलिया, अपनी मोहतरमा का भी खरीदते हैं, अपने बच्चों का भी खरीदते हैं। हर खुशी में आप अपने परिवार को शामिल करते हैं। हर सुख में, हर दुख में इंसान अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करता है, अपने घर वालों से मोहब्बत करता है, अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को नुकसान और तकलीफ में वो नहीं देख सकता। एक मर्तबा बिहार का सफर था मेरा, शायद कटिहार में गया था मैं। मेरी
3 साल की बच्ची थी उस टाइम, उसको उंगली में हल्का सा कट लग गया। मेरी अहलिया ने फोन किया, कहा कि बच्ची की उंगली में कट लग गया है। वीडियो कॉल पर मैंने देखा कि बच्ची की उंगली अच्छी खासी कट गई है, बच्ची रो रही है। मैं घर से 500-600 किलोमीटर दूर पर हूं। अपनी बच्ची की उंगली में वो कट देख करके मैं थोड़ी देर के लिए गमगीन हो गया। मेरी आंखें भर गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंसान अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करता है कि अपने बीवी बच्चों को वो हल्की सी तकलीफ में नहीं देख सकता। बच्चे को कुछ हो जाए तो माएं बेचैन हो जाती हैं। बच्चे की उंगली में अगर कट लग जाए तो मां रोने लगती है, बाप रोने लगता है। इतना प्यार करते, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से। अब जरा कुरान का 28वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ ईमान वालो, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी दुनिया की आग में जल जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारे बच्चे दुनिया की आग में जल जाएं? अरे जलना तो बड़ी दूर की बात है, अगर आपके बच्चे को हल्की सी खरोंच आ जाए और आपके सीने में एक बाप का दिल है, आपके पास एक माँ का दिल है, एक माँ अपने बच्चे को, एक बाप अपने बच्चे को हल्की खरोंच भी नहीं देख सकता, ये अलग बात है। इसी धरती पर ऐसे जालिम लोग भी होते हैं जो जहेज के लिए अपनी बीवी को जला डालते हैं, जो जहेज के लिए अपनी बहू को जला डालते हैं। ऐसे वाकयात भी इसी भारत की सरजमीन पर हम देखते हैं। एक औरत की कितनी बड़ी दुश्मन बन जाती है। एक सास अपनी बहू को स्टोव के जरिए और गैस सिलेंडर के जरिए जला करके खत्म कर डालती है। ये वाकयात भी इसी भारत की सरजमीन पर होते हैं। ये अलग बात है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आम तरीके से एक इंसान अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। कभी किसी को जलने के बाद उसकी डेड बॉडी देखी आपने? मरने के बाद इंसान की जो लाश होती है, जलने के बाद नहीं देख सकते आप। कमजोर दिल का आदमी नहीं देख सकता, जली हुई लाश को नहीं देख सकता। दुनिया की आग में कोई जल जाए, हम उसकी जली हुई लाश को देख नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग इंसान को जला देती है और उसकी जली हुई लाश को हम देख नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, जब इस दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो इंसानों से जलेगी, वो मनुष्य से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। और उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, उस जहन्नम के जो रखवाली करने वाले फरिश्ते होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के, बड़े टाइट किस्म के होंगे। वो किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, वो किसी को कोई छूट नहीं देंगे। तो जब आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि दुनिया की आग में आप अपने परिवार को जलते हुए नहीं दे। मेरी माएं और बहनें जो यहां आई हैं, बुरा ना माने, आज जब आप अपने बच्चे के लिए दुल्हन देखने जाती हैं और आप अपने घर के लिए जब बहू देखने जाती हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि आप सामने वाले के अंदर क्या चीज देखते हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गोरा बनाया है, किसी को सांवला बनाया है, किसी को कुछ काला बनाया है, कोई हाइट में लंबा है, किसी की हाइट कुछ कम है, किसी की खूबसूरती में कुछ कमी है। जाहिर है कोई इंसान खुद से तो पैदा नहीं हुआ है, उसके इख्तियार में तो नहीं है।
कितनी औरतें आज जब वो रिश्ता देखने जाती हैं, लड़की नेक होती है, लड़की दीनदार होती है, लड़की पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो ये कह के रिश्ता ठुकरा देती हैं, लड़की तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम थी। सिर्फ हाइट की बुनियाद पर कितने रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। लड़की बहुत अच्छी थी, रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन लड़की के बाप का मकान अच्छा नहीं लग रहा था, घर अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके माथे पर, उसके गाल पर एक बड़ा सा तिल है जो अच्छा नहीं लग रहा है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इंसान अपने इख्तियार से तो नहीं पैदा हुआ है। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई कमी है और उसका अखलाक अच्छा है, उसके अंदर दीनदारी है, वो पढ़ी लिखी है, तो उस रिश्ते को रिजेक्ट करने की क्या वजह है? आज कितनी औरतें जो अपनी बहू के अंदर सिर्फ सुंदरता देखती हैं, सिर्फ खूबसूरती देखती हैं, या ये देखती हैं कि कितने पैसे वाले घर की लड़की मेरे घर आएगी और लंबा चौड़ा जहेज लेकर के आएगी। जब आपने रिश्ते की बुनियाद भी रुपये पैसे पर रखी है और सुंदरता पर रखी है और रंग और खूबसूरती पर रखी है, तो फिर अगर वो लड़की आपके घर की बहू बनकर के आती है और चंद ही दिनों के बाद सास और बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके घर का माहौल खराब होने लगता है, तो माफ कीजिए, फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने बुनियाद ही गलत डाली है। आप बबूल का पेड़ बोने के बाद ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पेड़ में से आम निकलेगा। आप आम का पेड़ बोएंगे तो आम के पेड़ से आम निकलेगा, आम के पेड़ से बबूल नहीं निकलेगा और बबूल के पेड़ से आम नहीं निकलेगा। इसलिए जब आप रिश्ता करने जाएं, जब आप अपने घर के लिए बहू देखने जाएं, तो अल्लाह के नबी की क्या तालीम है, जरा आप वो हदीस उठा के देखिए जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरातु लिअरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब एक औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, यहूदियों के यहाँ माल देखा जाता था, कितने पैसे वाले घर की लड़की है, और खूबसूरती देखी जाती है। ईसाइयों के यहाँ खूबसूरती देखी जाती थी, वले हसबिया, और कुछ लोग खानदान देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। अरब के अंदर बिरादरी बहुत ज्यादा देखी जाती थी। वले दीनिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग लड़की के अंदर दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ात दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम दीनदार औरत को अपने घर की बहू बना के लाओ, तुम दीनदार औरत को बीवी बना के लाओ, तुम अपने घर की मलका दीनदार औरत को बनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब घर में आ जाए तो घर को 4 चांद लगा देती है। मेरे अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया का सबसे कीमती खजाना नेक औरत है, दीनदार औरत है। अल्लाह के नबी से हजरत उमर फारूक ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी ये बताइए कि हम कौन सी चीज को खजाना बनाएं, कौन सी चीज को अपने घर में हम इकट्ठा करें, कौन सी चीज को स्टोर करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। सबसे पहली चीज, तुम अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाओ। अपने अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज इस पर भी गौर करो कि आज हम कितनी बार अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी अकरम ने तो जो दुआएं सिखाई हैं, छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको छींक आई आपने अल्हम्दुलिल्लाह का, सामने वाला सुने तो वो कहे यरहमुकल्लाह, फिर उसके जवाब में आप कहें यहदीकुमुल्लाह। सिर्फ एक छींक आई और आपने 3 बार अल्लाह का नाम लिया। आप घर में जा रहे हैं, कुछ नहीं अगर आपको आता है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने घर में आते हो और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान फेल हो जाता है।
जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आते हो तो शैतान ये कहता है ला मबीता लकुम हाहुना, अब इस घर में हम रह नहीं सकते, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर आया है। और जब तुम खाना खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान कहता है ला अशा हाहुना, अब यहाँ तो डिनर भी नहीं मिलेगा, अब यहाँ तो खाना भी नहीं मिलेगा। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान की घर में एंट्री खत्म हो गई। आपने खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान आपके खाने से भाग गया। क्या इतना भी नहीं कर सकते? घर से आप निकल रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, मकान पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जब आप घर से निकलने लगिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दुआ पढ़ के निकलिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी दुआ है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से निकल रहा हूं। तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकल रहा हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे तो शैतान अगर आपको बहकाने के लिए आता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं इसने तो वो दुआ पढ़ ली कि वह कद वो कीता, इसको तो अल्लाह ताला ने अपनी छाया में, अल्लाह ताला ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है, अब शैतान इसको कुछ नहीं कर सकता, अब शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का जिक्र करने के लिए ये छोटी छोटी दुआएं हैं मेरे भाइयों, इनको आप याद कर लें। और मैं आपको एक दुआ की किताब के बारे में बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि बंगला में भी वो किताब आपको मिल जाएगी। वो बड़ी ऑथेंटिक किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब है। और इंशाअल्लाह मैं जल्द ही ऑनलाइन इस दुआ के बारे में भी कुछ एक कोर्स की शक्ल में इसकी एक एक दुआ का जो मतलब है उसको एक्सप्लेन करके, उसका मतलब बता करके मैं इंशाअल्लाह, वो वीडियो भी इंटरनेट पर जल्दी आएगा, जिसमें इस किताब की ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, पॉकेट साइज में आपको मिल जाएगी। आप पता लगाइएगा, बंगला में भी ज़रूर आती होगी। आप हिस्नुल मुस्लिम को अपने पास रखिए और छोटी छोटी दुआओं को आप याद करिए मेरे भाइयों, और अपने बच्चों को याद कराइए। और जब आप इन दुआओं को याद करेंगे और आपके घर में अल्लाह का जिक्र जब होगा तो आपके घर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान वहीं से नाकाम होने लगता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करु फीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। जिन्नात का मसला आता है, मौलवी साहब मेरे घर में जिन्नात का असर है, मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर किसी ने जादू किया है। मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को जिन्नात से बचाना चाहते हैं, शैतान से बचाना चाहते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए, अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत आप डेली किया करें। अगर आप पूरी नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी करके करा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा की तिलावत आप करें, कोई शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, कोई जिन आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। मगर हम लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं ना, हमको ना पढ़ना पड़े, हम मौलवी साहब से पढ़वा देंगे। हम मोबाइल के जरिए लोग हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके, मैसेज करके, मौलवी साहब हमको अपने घर में सूरह बकरा पढ़नी है, 2.5 पारे की सूरत है, बड़ी लंबी सूरत है, उतना टाइम नहीं है, हम मोबाइल के ऊपर अगर उसको चला दे तो चलेगा क्या? मैंने कहा देखिए, आप मोबाइल पर जब सूरह बकरा चलाएंगे तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहा है। और मोबाइल के पढ़ने पर शैतान भागने की बात नहीं कही गई है, आपको पढ़ना चाहिए, सवाब भी इसी में है। और शरीयत के हुक्म का तकाजा भी यही है कि आप डायरेक्ट पढ़ें, आप मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत न करवाएं, आप खुद तिलावत करें, ताकि आपके घर से शैतान का असर खत्म हो जाए।